बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आज आप देख रहे होंगे कि नट्स सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनाब, क्या लेकर आई हूँ, अलसी की पिनियाँ, जो कि हमारी रवायत में है कि हम लोग सर्दियों में बनाते हैं। बहुत हेल्दी होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि हम लोग आटे में बनाते हैं, उसके अंदर गुड़ डालते हैं, उसके अंदर देसी घी डालते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तकरीबन एक प्रोटीन का बहुत ज़बरदस्त आपको एक जो है मिलेगी, रोज़ाना की डाइट में आपको प्रोटीन मिलेगा। और मैं इसमें गुड़ या चीनी या कोई भी मीठा यूज़ करने के बजाय खजूरें यूज़ कर रही हूँ। ये तो 10 से 12 खजूरें हैं जिसकी मैंने सीड निकाला, रिमूव किया हुआ है, ताकि मीठा भी हो और आपको एनर्जी भी मिले। इसके अलावा फूल मखाने लिए में हमने इसमें 100 ग्राम। फूल मखाने बहुत हेल्दी होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सब के लिए ज़बरदस्त होते हैं। वाइट तेल आपको पता है, ये भी कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद होते हैं। अलसी है इसमें 200 ग्राम। सब चीज़ें ली हैं, थोड़ी थोड़ी ली हैं, बहुत ज़्यादा किसी की क्वांटिटी को नहीं बढ़ाया है। बादाम लिए हैं 1 मुट्ठी, या थोड़े से जो भी आपके घर में नट्स मौजूद हैं आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अखरोट डाल रही हूँ मैं इसमें। अब ये जो है पम्पकिन सीड हैं, इसके अलावा दूसरे ये जो है सनफ्लावर सीड हैं। इसके अलावा भी अगर आपके घर में कोई नट्स मौजूद है या सीड मौजूद है तो आप लाजमी यूज़ करें, क्योंकि हमारी डाइट से अच्छी और असली चीज़ें निकल चुकी हैं, तो बहुत ज़रूरी है। इसके हम छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे। आपने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ निकाल देनी है कि ये गर्म है और ये ठंडा है। अगर कम क्वांटिटी लेंगे तो आप गर्मी में भी ये चीज़ें खा सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो सर्दी में भी ये चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी। तो क्वांटिटी लिमिटेड लेनी है, लेकिन प्रोटीन लाजमी लेना है। प्रोटीन इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, योर हेयर, योर नेल्स एंड योर स्किन। तो ये स्पेशल सर्दी की सौगात में लेकर आई हूँ आपके लिए। तो जल्दी से इन्हें रोस्ट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बारी बारी इन सबको रोस्ट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँ। पैन ले लिए हैं, फ्लेम भी ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं जो है अलसी, उसको जो है इसमें रोस्ट करने के लिए डालूंगी। 200 ग्राम है। अच्छा, ये डाइट वालों के लिए बहुत बेस्ट है, और डाइट क्या, ये हर इंसान के लिए बेस्ट है, लेकिन डाइट वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट इसलिए है कि इसमें सिर्फ प्रोटीन है और नट्स हैं, जो कि उनको लोग भूख को बहुत कम करेंगे और आपकी जो है बहुत सारे प्रोटीन के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देंगे। इसके अलावा बच्चियों के लिए बहुत अच्छी चीज़, आज की बच्चियाँ कुछ नहीं खाती, उनके जो है नेल्स के लिए, उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लाजमी मदर्स को बनानी चाहिए। और मैं तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनाती हूँ। जो नट्स का मिल्क शेक है वो बच्चों को डेली बना के देती हूँ, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म दूध में। तो ये देसी चीज़ों को अपनी लाइफ से नहीं निकालें, क्योंकि फास्ट फूड में या इन खानों में सिवाय कार्ब के कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तो कार्ब भी ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अब इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे और सारे बारी बारी हम रोस्ट कर लेंगे। जलने नहीं देना, फ्लेम को थोड़ा कम कर लें। रोस्ट करने से मकसद ये है कि इसमें खुशबू बड़ी प्यारी आ जाती है, दूसरा बहुत आराम से चॉपर में ये हल्के हल्के से चॉप हो जाएंगे। पाउडर नहीं बनाना, हल्का हल्का सा मुझे से चॉप करना है। इसको निकालते हैं। दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे मखाने, अलग अलग, इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि साथ अगर डाल दूँगी तो मखाने का जो वेट है वो लाइट है, वो कम रोस्ट होंगे और बाकी चीज़ें ज़्यादा रोस्ट हो जाएंगी। तो इनको भी इसी तरह रोस्ट करके निकाल लेंगे। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। आजकल की बच्चियाँ कहती हैं जी पंजीरी नहीं खाने, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इन चीज़ों को मत छोड़ें, ये चीज़ें बहुत बेस्ट हैं हेल्थ के लिए और डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए। 100 ग्राम है ये, आप 100 ग्राम का एक पैकेट ले लें, आराम से मिल जाता है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बहुत हेल्थ इश्यूज़ आपकी जो है ना इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको रोस्ट करते हैं, इसके बाद दूसरी चीज़ दिखाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नट्स। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी पम्पकिन सीड, साथ ही इसमें मैं सनफ्लावर सीड डाल दूँगी, और साथ ही मैं इसमें बादाम और अखरोट भी डाल दूँगी। इनको भी हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। वाइट तिल भी इसमें साथ ही डाल देंगे। इनको रोस्ट करेंगे। ये देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए या बहुत ज़्यादा जो है जल ना जाए, सिर्फ
सौते फ्लेवर आना चाहिए इसके अंदर, थोड़ा सा रोस्ट की खुशबू आनी चाहिए। जी व्यूअर्स, तो तमाम नट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से मैंने रोस्ट कर लिए हैं। अब उनको एक जगह पे मैंने लगा लिया है। अब थोड़ा सा इनका कूल डाउन होने का वेट करूँगी मैं। अब ये नारियल पाउडर 3 टेबलस्पून ये भी डालेंगे हम इसके अंदर। नारियल को मैंने रोस्ट इसलिए नहीं किया कि फिर इसके अंदर से ऑयल की स्मेल आने लग जाएगी, जो कि शायद खाने वालों को अच्छा ना लगे। देसी घी, सॉरी ऑयल कहा मैंने, देसी घी लिया हुआ है। देसी घी भी बहुत ज़रूरी है खुशबू इसके लिए। जब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी तो उसमें थोड़ा सा घी होना ज़रूरी है। और खजूरें और ये नट्स जो हैं वो हम चॉप करेंगे बारी बारी, लेकिन खजूरों के साथ नट्स को चॉप नहीं करना, वो गूदा सा बन जाएगा। पहले सारे नट्स में हल्के हल्के से चॉप करूँगी, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। मैं आपको दिखाती हूँ, लास्ट में मैं खजूरें जो है वो चॉप करके इनको मिक्स करके देसी घी डाल के इसके लड्डू बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसे चॉपर में चला लूँ। हल्का सा चॉप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी लुक कैसी होनी चाहिए। इसकी लुक ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। तो इसको दूसरे में निकाल लेती हूँ मैं, और फिर बाकी का जो है उसको भी चॉपर में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये तमाम नट्स जो हैं वो देखें चॉप हो चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना। आपने देखा, बिल्कुल हल्का हल्का सा ये अधकुटा कह लें या दरदरा कह लें, ये उस टाइप का है, चॉप हुआ हुआ है ये सीड। तो ये खाने में भी मज़ा देगा। पाउडर बना के बिल्कुल मज़ा ख़त्म हो जाएगा। और ये खजूर का जो पेस्ट है ये अब मैंने इसमें डालना है देसी घी, और इसमें इसके लड्डू बनाने हैं। अब इस खजूर को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब ये देसी घी में मैंने इसमें डाल दिया है, हैंड वॉश करके अच्छे तरीके से आपने इसको सारे गूदे को मिक्स करना है, सारी चीज़ों को। और फिर ये जो खजूर है ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें सब में मिक्स होके एक जो है डो सी बन जाएगी, और फिर मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। पहले मैं आपको डो बना के दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, इसके लड्डू बनाएंगे हम। इसे हाथ पे आपने घी लगा लेना है, और छोटे छोटे आपने इसके जो है ना बार तैयार कर लें, लड्डू तैयार कर लें या इसके बार तैयार कर लें, जो आपको बेहतर लगता है। और ये देखिए खजूरें मिक्स करने के बाद ये इस शक्ल में आ चुका है, जिसके हम लड्डू बना बना के ऐसे रखेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देख सकते हैं आपके अलसी के लड्डू और ये नट्स जितने भी थे वो सब डाल के तैयार हैं। खजूर मैंने इसमें जो है वो चॉप करके डाल दी थी, तो उसका एक अजीब सा मज़े का सा ना एक पेस्ट सा तैयार हो गया, जिससे ये टाइम लगा, लेकिन काफ़ी देर मुझे इसको अच्छे तरीके से एक दूसरे में मिक्स करना पड़ा। और थोड़ा सा देसी घी हाथों पे लगा के साफ सुथरे और छोटे छोटे लड्डू बना लिए। अब ये एक लड्डू आपने डेली एक खाना, एक से ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि एक अगर खाएंगे तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, और यह है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब इतने से लड्डू के अंदर बादाम भी हैं, अखरोट भी है, अखरोट के अलावा सफ़ेद तिल भी हैं, और मखाने भी हैं, और इसमें आप समझ लीजिए अलसी भी है। अलसी के अलावा इसमें जो है सीड भी हैं, यानी पम्पकिन सीड भी हैं और सनफ्लावर सीड भी है। तो ये इसमें कितनी सारी चीज़ें मल्टी, इसके अंदर सारे आपको विटामिन मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। और अगर आप सिर्फ एक यूज़ करेंगे तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप ये बना सकते हैं। और प्लीज़, आप सब लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो अप हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए डिशें लेकर आऊँ। इसको आप लड्डू के अलावा एक बार में भी शेप दे सकते हैं, जैसे किसी डिश में आप इसे फैला के छोटे छोटे बार बना सकते हैं, छोटे छोटे उसके पीसेस बना सकते हैं, अगर आपके पास लड्डू बनाने का टाइम नहीं है तो ये बड़े मज़े से चल जाएंगे। अगर एक आदमी ने खाना है तो आराम से ये 30 डेज़ निकल सकते हैं, और अगर आपकी फैमिली खा रही है तो 1 वीक आराम से। तो बहुत हेल्दी चीज़ है, प्रोटीन से फुल है, हेल्दी है, आँखों के लिए, बालों के लिए, सेहत के लिए इंतहाई गुड। बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत हम लोग प्रोटीन यूज़ ही नहीं करते अपने खानों में, तो प्रोटीन बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। तो सबको डेली एक ज़रूर दें। और इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मैं आपके लिए नई नई डिशें लाती रहूँगी। इसी प्यार और मोहब्बत के साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।